हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ लिया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल की मेन कंडीशन आपने पढ़ लिया कि जो आपका वेरिएबल टर्म होगा वो वेरिएबल टर्म की जो पावर होगी वो n, ये n कैसी होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ऐसा लिखने से अच्छा है कि हम इसको क्या लिखते हैं, n कैसा नंबर होता है, होल नंबर। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं हो सकता n कोई निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जब भी ये पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी या फिर 0 होगी। ये बात आपने सीखा था। फिर हमने आपको बताया था कि भाई पॉलिनोमियल्स के टाइप होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो सब बेस्ड ऑन डिग्री होते हैं। डिग्री क्या होती थी, यही जो पावर है, अगर ये पावर मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री। जैसे हमने लिखा था ऐसे यहाँ पे ऐसा लिख दिया ना, तो इसका हमने डिग्री बताना है तो डिग्री इसका 4 हो जाएगा। ठीक, ये बात आपने सीख लिया था डिग्री। इसी डिग्री के बेस पर हमने आपको बताया था भाई लीनियर पॉलिनोमियल, आपने सीखा है पिछले वीडियो में, आप देखेंगे मिल जाएगा, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक बोलेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ते तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। आगे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ इतना ही है, अपने स्टैंडर्ड पे इतना पढ़ना है। अब हमने क्या देखना है, इन सबके ग्राफ कैसे बनेंगे। कॉमन बातें होती है ग्राफ, तो उस ग्राफ को कैसे हम करेंगे, ग्राफ सीख लेते हैं भाई। देखो, जब भी हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लो हमारा है जिसको हम px बोल रहे हैं, और इस px की कोई वैल्यू हो गई, सपोज करते हैं k, तो k कोई ना कोई नंबर है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट के लिए ये k है और k 0 नहीं है, नहीं तो 0 मान लो। अब ये कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। यूँ समझिए, इसको px को हम y बोलते हैं तो y इक्वल टू k। y इक्वल टू k का मतलब y एक्सिस पर k डिस्टेंस पर पहुंचेंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब ये k पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऐसे ड्रा कर देंगे। ये y इक्वल टू k बन गया इसका ग्राफ। ठीक, ये इजी हो गया। ये एक्स एक्सिस, ये आपका ग्राफ। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे ही बनाया जाएगा। वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी जब आपका पॉलिनोमियल x में होगा। इफ योर पॉलिनोमियल इज y मींस हियर रिटन इज py। सपोज अगर यही पॉलिनोमियल py लिखा होता, py इक्वल टू k, तो py को हम क्या कहते हैं मालूम, x इक्वल टू k। तब हमारा ग्राफ कैसे बन जाता, इधर इधर पैरेलल लाइन हो जाती बस। ठीक, ये बात समझ गए हैं। अब इसके बाद देखिए, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरी बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का हो गया, कांस्टेंट को मिटा देते हैं भाई। दूसरा देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ये ग्राफ था। अब इसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर हमसे कोई कहता कि px इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाओ, तो हम क्या करते, ये लाइन ड्रॉ कर लेते, ये y एक्सिस बना देते, ये x एक्सिस बना देते, और px का मतलब y इक्वल टू 3, 1 2 3, और ये यहाँ से एक पैरेलल लाइन चली गई, यही है px इक्वल टू 3 का ग्राफ। ठीक, तो ये हो गया पॉलिनोमियल का ग्राफ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब चलो कांस्टेंट के बाद दूसरे पे चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एज इट्स नेम क्लियर दैट दिस पॉलिनोमियल इज लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितना होता है भैया, डिग्री 1। लीनियर का मतलब ये एक लाइन बनेगी। जैसे मान लिया कि एक पॉलिनोमियल हमने लिखा px इज इक्वल टू x प्लस 1। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, आसान होगा ग्राफ बनाना, बस देखते रहें, इजी है सब कुछ कठिन नहीं होगा इसमें। ये हो गया भाई 1 2 3 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट, सब इक्वल डिस्टेंसेस पर रखेंगे। आप तो कार्टेशियन पढ़े ही हैं, कार्टेशियन में ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। अब देखो ये -1 -2 -3, इधर भी ऐसे -1 -2 -3 ऐसे करते जाएंगे। ठीक, ये बात समझ रहे हैं। अब देखो इसके लिए कैसे बनाते हैं, ये px का मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक टेबल फॉर्म कर लो।
भाई हमने बता दिया कि इसका ग्राफ तो लाइन बनेगा, और हमने एक टेबल फॉर्म करे, कम से कम 3 पॉइंट्स तो हम ढूंढ ही लें, 3 पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट्स तो ढूंढ ही लें। देखो एक बार हम x को 0 प्लेस कर दें, x इज इक्वल टू 0, देन 0 प्लस 1 1, y की वैल्यू 1 हो गई। फिर x की वैल्यू हम -1 रख लें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x इज इक्वल टू अगर हम 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू 2 हो जाती है। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए या पॉइंट्स आप कह लीजिए, ये जो पॉइंट्स हमको मिल गए वो क्या है, -1, 0, दूसरा है 0, 1 और 1, 2। इन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करें, -0, 1 एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर नो मूवमेंट, ये हो गया। 1 नेक्स्ट 0, 1 मीन्स एक्स एक्सिस पर नो मूवमेंट, वाई एक्सिस पर 0, 1, ये हो गया। 1, 2 एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2 पॉइंट रन करना है हमें। तो ये देखिए हम पहुंच गए यहाँ पे, ये पॉइंट मिला। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को देखिए ज्वाइन करिए, बन गया। ये देखो पीछे तक लेके चले गए, ऐसे आगे चले जाओ, देखो बन गई ना लाइन। तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का है, या आप कह दें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, यही है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ऐसे ही कोई भी आप पकड़ लेंगे, कोई भी 2x - 3 या कुछ भी आपके पास होगा, तो आपको x की डिफरेंट वैल्यूज रखनी है और इस पे प्लॉट करना है, उनको मिला देंगे तो आपको लाइन बनेगा। ठीक, इससे आपको ये पता हो गया कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है तो उसका ग्राफ क्या होगा, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर, ये बात हो गई। दूसरा देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा देखते हैं, सब बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं आप इन्हें। इसे मिटा दिया। चलिए अब दूसरा देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, हाँ एक बात तो बताना भूल गए, लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, फिर भी देख लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ax प्लस बी, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों, अगर a 0 हो जाएगा तो पी एक्स बी बचेगा और b एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर a 0 नहीं होगा और x का पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद दूसरी बात देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम ढेर सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे और x की ढेर सारी वैल्यूज मिल जाएंगी ना। अब दूसरी बात देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c, सॉरी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में a 0 नहीं होगा। क्यों, अगर a को हम 0 कर दें तो ये पूरा 0 हो गया। अब ये देखिए लीनियर बन जाएगा, इसलिए ये लीनियर ना होने पाए, इसीलिए हम a को 0 नहीं कर सकते। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ बनाया जाता है। अब इसका ग्राफ बनाने में बहुत समय टाइम टेकिंग होगा, फिर भी हम आपको समझाते हैं ग्राफ बनते कैसे हैं। इस a की कंडीशन 2 हो सकती है, आइदर दिस a इज 0 के इक्वल नहीं है, a इज नॉट 0, इट मीन्स a इज आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। a की 2 कंडीशन आई भैया। तो देखें इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, हम एक एक का ग्राफ बताते हैं। इफ a ग्रेटर देन 0, इसके ग्राफ में चले तो ऐसे ग्राफ मिलेंगे। दिस इज ऑलवेज अ पैराबोला, एक ग्राफ ऐसा मिलेगा। दूसरा इसी का ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन ओपन होगा, ये हो सकता है एक ग्राफ आपको ऐसा मिले, और एक टाइप में इसी में आपको ग्राफ मिलेगा। जरूर नहीं कि हम जिस एक्सिस में बना रहे हैं, जिस क्वाड्रेंट में बना रहे हैं उसी में हो, ऐसा भी हो सकता है। ये 3 टाइप से हमारे पास इसके ग्राफ मिलेंगे। ठीक, यही आपके जो ग्राफ बनते हैं, ये x x डैश y y डैश,
इन ग्राफ्स से हम सॉल्यूशन भी पता करते हैं, वो अभी हम पता कर लेंगे। देखिए, ग्राफ जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक, जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए, सॉल्यूशन का मतलब उतने ही जीरोज होंगे। अब देखो, यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है और यहाँ पर इसने ग्राफ ने टच किया, इसने काट दिया 2 जगहों पर, तो यहाँ से तो कंफर्म हो गए कि हमारे पास 2 जीरोज आएंगे। और यहाँ कहीं भी एक्स एक्सिस को नहीं कट किया, क्योंकि हमारा जो पी एक्स है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो एक्स में है और एक्स एक्सिस को नहीं कट किया, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है। ठीक, ये ग्राफ सभी देखें, ये जो फिगर बनता है ये अपवर्ड, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक, अब ये पैराबोला 3 कंडीशंस में a ग्रेटर देन 0 के लिए बना, अर्थात a ग्रेटर देन 0 होगा और x में पॉलिनोमियल होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन मींस y की डायरेक्शन में ऊपर की ओर सब ये खुलेंगे। दूसरा, a ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हम a लेस देन 0 का केस देख लें। लेस देन 0, यहाँ पे जो केसेस हैं उन केसेस के विषय में बताते हैं हम। लेस देन 0 में एक्सिस आप समझ ही रहे हैं। एक केस ऐसा हो सकता है, ये 2 पॉइंट्स पर कट करें। ठीक, a लेस देन 0 डाउनवर्ड होगा। ठीक, दूसरा देखें, ऐसा हो सकता है, सॉरी, मान लिया कि ये ऐसे इसको टच कर ले, तो ये दूसरा हो गया, टच करके बन सकता है। और तीसरा हो सकता है ऐसे हवा में ही रह जाए। तो ये इतने ग्राफ्स इसके भी बनते हैं। एक्स वाई आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे ना, समझ जाइएगा। देखो, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कहीं टच करेगा या एक्स को कट करेगा, तभी हमारे पास जीरोज होंगे, अदरवाइज जीरोज नहीं होंगे। नया शब्द आ गया जीरोज। अब ये जीरोज क्या है भाई? जीरोज तो आप जानेंगे, जीरोज क्या है। देखो, जीरोज क्या है, एक्स का ऐसा वैल्यू, द वैल्यू ऑफ जीरो दैट मेक्स दिस पॉलिनोमियल जीरो। एक्स के प्लेस पे हम ऐसा नंबर रख लें जो इसको जीरो बना दे। जैसे ऐसे समझो, मान लो एक पॉलिनोमियल हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी हम अगर x के प्लेस पर 2 रख लें तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, दिस इज 4 माइनस 10 प्लस 6, दिस इज 10 माइनस 10। जीरो हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब 2 इसको जीरो कर दे रहा है पी एक्स को, तो पी एक्स का 1 जीरो है 2 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ऐसे ही हम दूसरा भी निकाल पाएंगे। तो हम देखिए, बता रहे थे अभी, तो अब आप ग्राफ की पहचान कर लेंगे। ये ग्राफ है। जैसे हमसे अब कोई पूछेगा, इसने टच किया, कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने जीरोज होंगे? जीरोज 2 ही होंगे। इसमें टच किया तो दोनों जीरो एक ही पॉइंट पर होंगे, मतलब दोनों इक्वल होंगे। यहाँ 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किए तो 2 अलग अलग जीरोज होंगे, और यहाँ कट ही नहीं किया एक्स एक्सिस को, तो नो जीरो। यहाँ पर ऐसे ही 2 डिफरेंट जीरोज, यहाँ पर 2 इक्वल जीरोज और यहाँ पर नो जीरो। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन पैराबोला, और a लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पैराबोला। मींस डाउनवर्ड्स ओपन होगा पैराबोला और एक में अपवर्ड होगा पैराबोला। क्लियर? अब इसको देखते हैं, मिटा देते हैं भाई, अगली बात देख लें। ये सब अभी ग्राफ थे। अब हम पढ़ते हैं जीरोज। जीरोज जो हमारे यहाँ पढ़ने को है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल देखें,
अब ऐसे ही हमारे पास देखें लीनियर पॉलिनोमियल में कोई एक ही वैल्यू होगी जो इसको जीरो कर पाएगी। तो देखिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल in a polynomial that reduces the polynomial to zero is called या is known as zero of the polynomial। ठीक, वो उसको हम जीरो करेंगे। प्लूरल में आएंगे तो हम कह देंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे देखें एग्जांपल के लिए हमने लिखा px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। आप क्लियर होइए x की कौन सी वैल्यू रखें कि ये जीरो बन जाए। तो आप देख रहे हैं क्लियरली फॉर x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5 px इक्वल टू 0। सो 5 इज अ जीरो ऑफ px। समझ गए आप, इसका जीरो क्या होगा 5 हो जाएगा। ऐसा देखिए ये तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोज हम बता रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डर डिग्री 1 है। यहाँ देखो मान लिया मैंने लिख दिया 2x माइनस 3। अब क्या आएगा, तो आसान तरीका है जीरोज फाइंड करने का। जो भी पॉलिनोमियल हो उसको जीरो के इक्वल कर दो। इसको देखो जीरो के इक्वल कर लो। अब सॉल्व करके देखो 2x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 3/2। तो बस सीधी सी बात है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां लिख देंगे फॉर x इक्वल टू 3/2 px इज 0, px इज 0, देयरफॉर 3/2 is a zero of px। क्लियर, जो भी जिसके भी जीरोज निकालने हो उसके जीरो के इक्वल कर दो। ये आसान हो गया। तो ये अपने निकाल लेंगे जीरोज किसके, लीनियर पॉलिनोमियल के। कैसा भी अब लीनियर होगा आप उसको जीरो के इक्वल करो, x की वैल्यू फाइंड करो, वही आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसको ये काम रफ में कर लेना, लिखने वाला ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये हो गया जीरोज। अब दूसरी बात देखते हैं। अब दूसरा देखें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये समझ से एकदम इजी है। इसी को अब हम लैंग्वेज में लिख दें। कोई भी नंबर हो, ये सब आप समझ लीजिए कि अगर हमारे पास px कोई पॉलिनोमियल है, फॉर अ पॉलिनोमियल px इफ pa इक्वल टू 0 देन a इज अ जीरो ऑफ px। ये सबसे सिंपल वाली डेफिनेशन है। इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जांपल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जांपल कैसे आएगा भाई, जीरोज ही निकालने हैं। ये अभी मैंने बताया था x² माइनस 5x प्लस 6। फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, x² माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। इसको लिख देंगे आप x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। इसे लिख देंगे x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2 एंड देन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अभी देखो इनको जीरो के इक्वल करो, एक बार इसको जीरो के इक्वल करो, एक बार इसको। x माइनस 2 इक्वल टू 0, व्हाट you will get x इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, you will get x इक्वल टू 3। ओके, obviously you will write obviously for x equal to 2, 3 px is equal to 0. So 2 and 3 are zeros of px। क्लियर, क्वाड्रेटिक था, 2 जीरो मिलेंगे, लगे, ये बात आ गई। दूसरा देख लेते हैं चेक करके, और कोई यहाँ पे लिख देते हैं px इज इक्वल टू 4x²
माइनस 4x प्लस 1 सपोज। अब देखो यहाँ पे दोनों जीरोज 2 3 आए ना, यहाँ चेक करते हैं, देखो इसको फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज 4x² माइनस 2x प्लस 1, दिस इज 2x कॉमन x 2x माइनस 1 कॉमन 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कॉमन and here 2x minus 1 also. Now equate this to 0, equate this to 0. 2x minus 1 equal to 0, 2x is equal to 1, x is equal to 1 by 2. दूसरे केस में भी तो वही आएगा, 2x minus 1 equal to 0, 2x equal to 1, x equal to 1 by 2. देखो दोनों 0 मिले, दोनों 1 by 2 हो गए ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियरली for x equal to half comma half, for this px is equal to 0, therefore 1/2 comma 1/2 are zeros of px। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जीरोज आए दोनों एक जैसे, सर दोनों डिफरेंट, यहाँ पर जीरोज आए दोनों एक जैसे। अब इनके ग्राफ को सोचो, ग्राफ सोचेंगे, ये दो अलग अलग वैल्यू आई तो इसके ग्राफ में क्या होगा, दो अलग अलग जगहों पे काटेंगे, ऐसे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, जबकि वहां पर 1/2 ही आया है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये 1/2 पे ऐसे छू लेगा, बस जैसे टच करेगा तो वैल्यूज आपकी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, और डिफरेंट वैल्यू है इसका मतलब कट करेगा। ठीक, ये समझ पा गए आप। तो एकदम ऐसे ही जीरोज आप फाइंड कर लेंगे, कोई भी होगा। इन जीरोज को हम कुछ कहते हैं, उनका नाम देते हैं, इन जीरोज को हम आगे पढ़ेंगे। ये तो अभी हमने आपको वैल्यू फाइंड करना बताया। अब देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को हम कैसे फाइंड करते हैं। मान लिया हमारे पास पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c लिखा गया हो, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम उस जीरोज को फाइंड करते हैं। हाँ, इसे मिटाते हैं। ये जीरो तो यहाँ पे आपको मिल गए न्यूमेरिकल वैल्यू में। अब मान लिया न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो कैसे जीरोज आते हैं। जीरोज पे कुछ क्वेश्चंस, ये जीरोज हमें पता हो गए, अब हम इन पर कोई क्वेश्चन ढूंढ के करें तो पता लगे कि जीरोज आने लगे हमें। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू से निकाल लिया हमने। चलो देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं जीरोज कैसे आएंगे। तो यहां पे हो जाता है, हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट relation between the zeros and the coefficients of a quadratic equation। ये रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, कैसे स्टेब्लिश करेंगे। देखो, जो जीरोज आ रहे थे वो जैसे यहाँ 2 3 आया, यहाँ हाफ हाफ आया। अब हम उन जीरोज को जानते नहीं, ये तो नंबर था, हमको पता लग गया। अब मान लो वो नंबर नहीं हो, कोई अननोन क्वांटिटी हो, तो कैसे आएगा। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लेट ax² प्लस bx प्लस c। अभी देखें, पीछे चले, हमें क्या मिला था, x-2 और x-3, दो लोग मिले थे। इसका मतलब अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो ऐसे ही दो लोग मिलने वाले हैं। अब हम मान लिया इस 2 को कोई नाम दे दें अल्फा, इस 3 को कोई नाम दे दें बीटा। तो इस 2 को आपने क्या कहा था, जीरोज ही तो कहा था। ये दोनों 2 और 3 क्या थे, जीरोज ही तो थे। तो इसका मतलब अगर जीरोज अल्फा और बीटा लेट कर लिए जाए, ठीक है, तो लेट इतना, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट px इक्वल टू इतना be a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta। then तो हम कर क्या सकते हैं, तब हम इसे फैक्टराइज करेंगे
तो इसका फैक्टर इसी फॉर्म का बनेगा जैसे ये था। तो ये कैसा बन जाएगा, मान लिया भाई x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा, लिखना ठीक है नहीं, तो हम इसको माइनस ही लिखेंगे, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो वैसा ही लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, अब देखो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो ax स्क्वायर है जबकि ये तो केवल x है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो हो सकता है कि 1 के अलावा यहाँ a की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, उसके लिए हम यहाँ k इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ये बात हो गई। अब देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेते हैं, करके देखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, दूसरी बात देखें, इसे हम लिखेंगे k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। के से अंदर इंटू कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब जरा देखो लेफ्ट साइड में क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ए एक्स स्क्वायर यहाँ के एक्स स्क्वायर, यहाँ बी एक्स, यहाँ के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ सी, यहाँ के अल्फा बीटा, सब वैसा ही है। कंपेयर कर दो, तो लिखते हैं हम कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स, इसको कोफिशिएंट्स बोलेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अब देखो कंपेयर करके, के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर व्हाट इज के इज इक्वल टू व्हाट ए। यहाँ कंपेयर करो एक्स के कोफिशिएंट को, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट बी। इसे आगे सॉल्व कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस के, और इसे क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन के की वैल्यू प्लेस कर दो ए। भाई ये निगेटिव नीचे है, ऊपर कर दिया बस, ये आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा आया हमारे पास। दूसरा देखें, तीसरी कंडीशन क्या है, ये कांस्टेंट सी, के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, इसका मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के, इसका मीनिंग हुआ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो अल्फा और बीटा को हमने क्या लेट किया था भाई, जीरोज माने थे, तो यहाँ अल्फा और बीटा तो ऐड हो गए ना। अब देखो ऐड हो गए तो इनको कहते हैं हम सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर, ये देखो। ठीक, और दूसरे केस में क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, सी, सी कैसा टर्म है, कांस्टेंट है भैया, तो कांस्टेंट टर्म, सी को कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ गए, यही रिलेशन है। यही रिलेशन किस में था, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज अल्फा प्लस बीटा है और ये बी और ए क्या है, कोफिशिएंट है। इसको ऐसे लिखते समय वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आप इसे ऐसा समझें। तो आपके पास ये दो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, इसे आप दिमाग में रखेंगे। इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना, आप इसको जो है सीखिए, ग्राफ्स देखिए और उनको पहचानिए। ठीक, थैंक यू।